दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 9,37,844 पहुंच गई है। अगर हम बात करें एक्टिव केस की तो एक्टिव केस 3,19,950 पर पहुंच गए हैं। अच्छी बात यह है कि 5,93,178 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात है कि 24,327 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित है और यहाँ पर 2,67,665 मरीजों की संख्या है। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है जहाँ पर 1,47,324 नए मामले हैं। दिल्ली अभी भी तीसरे नंबर पर बना हुआ है जहाँ 1,15,346 नए मरीज हैं और कर्नाटक चौथे नंबर पर जहां 44,077 मरीजों की संख्या है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि युवाओं को मोदी का संदेश, स्किल में बदलाव करना जरूरी, यही वक्त की है मांग। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर युवाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन 21वीं सदी के युवाओं को समर्पित है। आज स्किल युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है। बदलते हुए तरीके ने स्किल को बदल दिया है। आज हमारे युवा कई नई बातों को अपना रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि महामारी संकट में लोग पूछते हैं कि आखिर आज के इस दौर में कैसे आगे चला जाए। इसका एक ही मंत्र है कि आप स्किल को मजबूत बनाएं। अब आपको हमेशा कोई नया हुनर सीखना होगा। पीएम ने कहा कि हर सफल व्यक्ति को अपने स्किल को सुधारने का मौका सीखना चाहिए। अगर कुछ नया सीखने की ललक नहीं तो जीवन ठहर जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हर किसी को लगातार अपने स्किल में बदलाव करना होगा, यही समय की मांग है। मेरे एक जानने वाले जो मुझे याद करते हैं वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी थी। वक्त के साथ उन्होंने इसमें काफी बदलाव किए, जिसके बाद लोग उनसे काम करवाने लगे। और हर किसी में अपनी एक क्षमता होती है जो दूसरों से आपको अलग बनाती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार में लापरवाह हो गए थे लोग, अब कल से 31 जुलाई तक फिर से फुल लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महामारी की स्थिति भयानक हो गई है। इसकी वजह है कि बिहार में लॉकडाउन से अनलॉक होते ही लोग लापरवाह हो गए थे। बीते कुछ दिनों से रोजाना ही 1,000 से अधिक मरीज मिल रहे थे। राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने फिर से 15 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को सरकार की हाई लेवल बैठक में यह निर्णय लिया गया। गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक 16 जुलाई से 31 जुलाई तक राज्य में लॉकडाउन की पाबंदियां लागू रहेंगी। राज्य में पहली बार 23 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी मियाद 2 बार बढ़ाई गई। इसके बाद 1 जून से अनलॉक 1 और जुलाई में अनलॉक 2 प्रभावी रहा। फिर कुछ जिलों में आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया, लेकिन लॉकडाउन की बंदिशों में ढील के बाद लोग लापरवाह हो गए थे और परिणाम सामने है। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य में पिछले कुछ दिनों से महामारी के मामले राज्य स्तर पर तेजी से बढ़े। जून महीने में जहां एक दिन में पॉजिटिव केस मिलने की रफ्तार 2 से 250 थी, उसने जुलाई महीने में रफ्तार पकड़ ली। ये रफ्तार अब रोज 1100 से 1200 तक पहुंच चुकी है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए 7 जुलाई को मुख्य सचिव दीपक कुमार ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके निर्देश दिए। डीएम ने अपने अपने क्षेत्र में महामारी के बढ़ते मामलों का आंकलन करे और आवश्यकता के आधार पर आंशिक लॉकडाउन का निर्णय ले। और दोस्तों आपको बता दें कि अब सरकार ने लॉकडाउन को लेकर कठोर कदम उठाने का फैसला किया और राज्य में अब 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया। दोस्तों जिस तरीके से महामारी बड़ी तेजी से पूरे देश में फैल रही है, क्या ऐसे में दोबारा से लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? क्या ये उचित होगा? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी के लगातार बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर ममता सरकार ने 19 जुलाई तक बढ़ाया संपूर्ण लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के लगातार बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर बंगाल सरकार ने राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन में संपूर्ण लॉकडाउन को 19 जुलाई तक बढ़ा दिया है। राज्य के गृह सचिव ने मंगलवार को इस बाबत आदेश जारी करके इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया कि कोलकाता और आसपास के जिलों में सख्ती को और बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मालदा, कूच बिहार, रायगंज और सिलीगुड़ी शहर में 15 जुलाई यानी कि बुधवार से संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने 1 हफ्ते के लिए सभी कंटेनमेंट जोन में संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया था। इसके बाद इसे अब 19 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि त्रिपुरा सरकार ने बांग्लादेश सीमा से लगे राज्य के इलाकों में 1 हफ्ते तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी राज्य सरकार के मंत्री रतन लाल नाथ ने दी है। त्रिपुरा में अब तक महामारी के 2094 मरीज सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन भारत बांग्लादेश सीमा से सटे 1 किलोमीटर के ग्रामीण इलाके और सीमा से सटे हुए शहरी इलाके के आधा किलोमीटर के क्षेत्र में होगा। दोस्तों आपको बता दें कि मंत्री रतन लाल नाथ ने बताया कि 1 हफ्ते स्थिति का आंकलन करने के बाद सरकार तय करेगी कि पूरे राज्य में लॉकडाउन का विस्तार किया जाए या नहीं। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में केवल किराने और चिकित्सा की दुकानें और आवश्यक सेवाएं खुलेंगी।
लोगों को आपात स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने की इजाजत दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस इलाके में रहते हैं, क्या आपके इलाके में भी लॉकडाउन लगा हुआ है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सियासी अटकलबाजी के बीच पायलट का बड़ा बयान, मैं भाजपा में शामिल नहीं हो रहा हूं। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच सबकी नजरें सचिन पायलट पर टिकी हुई हैं। इसी बीच उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे भाजपा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने यह बात समाचार एजेंसी ANI से कही है। उन्होंने इसे लेकर कहा कि राजस्थान में कुछ नेताओं ने अटकलों को हवा देने की कोशिश की कि मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैंने राज्य में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए बहुत मेहनत की है। दोस्तों आपको बता दें कि गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनको पार्टी में शामिल होने का आमंत्रण दिया, लेकिन करीबियों का कहना है कि पायलट अपना अलग मोर्चा बनाने की तैयारी में हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब सचिन पायलट से पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खफा हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे नाराज नहीं हूं और न ही किसी तरह की कोई स्पेशल शक्ति मांग रहा हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में लोगों को किए हुए वादे को पूरा करे जो चुनाव के दौरान किए गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि सचिन पायलट ने अंत में कहा कि मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये सत्ता की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, महामारी वैक्सीन में अमेरिका को मिली ये बड़ी सफलता, वैज्ञानिक उत्साहित। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में महामारी की वैक्सीन को लेकर ट्रायल जारी है और अब इनके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में मॉडर्ना इंक का भी नाम जुड़ गया है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में सबसे पहले टेस्ट किए गए महामारी की इस वैक्सीन के पहले 2 ट्रायल के परिणाम से वैज्ञानिक खुश हैं। अब इस वैक्सीन की फाइनल टेस्टिंग की जाएगी। मंगलवार को आई रिपोर्ट से पता चलता है कि इस वैक्सीन ने लोगों के इम्यून सिस्टम पर ठीक वैसा ही काम किया जैसा कि वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने न्यूज एजेंसी AP से कहा कि चाहे आप इसे कैसे भी ले, लेकिन ये एक अच्छी खबर है। ये प्रायोगिक वैक्सीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और मॉडर्ना इंक द्वारा मिलकर बनाई जा रही है। इसकी सबसे जरूरी और फाइनल टेस्टिंग 27 जुलाई के आसपास की जाएगी। ये वैक्सीन पूरी तरह से कब तक आ जाएगी इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि साल के अंत तक इसके परिणाम आ जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, CBSE बोर्ड 10वीं के परिणाम आज होंगे घोषित। cbseresult.nic.in पर देख सकते हैं नतीजे। दोस्तों आपको बता दें कि CBSE बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2020 की घोषणा आज की जानी है। इससे पहले बोर्ड ने 13 जुलाई को 12वीं के नतीजे घोषित किए थे। CBSE बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2020 की घोषणा बोर्ड के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल cbseresult.nic.in पर की जाएगी। हालांकि बोर्ड की तरफ से CBSE बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2020 की घोषणा को लेकर किसी निश्चित समय की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार CBSE बोर्ड कक्षा 10वीं का परिणाम दोपहर के समय तक आ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल 14 जुलाई 2020 को एक ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी थी कि CBSE बोर्ड 10वीं के रिजल्ट 2020 की घोषणा कल यानी कि आज 15 जुलाई को की जाएगी। केंद्रीय मंत्री द्वारा साझा किए गए आधिकारिक जानकारी के चलते CBSE सेकेंडरी रिजल्ट 2020 की घोषणा तिथि को लेकर सोशल मीडिया पर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लग गया। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, PM गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर योजना के तहत बांटा गया राशन। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी की वजह से लोगों का कामकाज ठप पड़ा हुआ है और कई मजदूरों को मजदूरी भी नहीं मिल रही। इन लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा आत्मनिर्भर कल्याण योजना की शुरुआत की है। इसके तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल दी जाएगी। अप्रैल 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक लोगों को राशन दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस संबंध में फिरोजपुर के पीदर सिंह ने बताया कि 8,664 मीट्रिक टन गेहूं और 449 मीट्रिक टन दाल सरकार द्वारा दी जा रही थी, जिसमें से 8,140.81 मीट्रिक टन गेहूं और 431.869 मीट्रिक टन दाल नीले कार्ड धारकों को बांटी जा चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि आत्मनिर्भर योजना के तहत मजदूरों को 10 किलो आटा और 1 किलो दाल तथा 1 किलो चीनी भी दी जा रही है। ये राशन 29,531 मजदूरों को बांटा जाना है। इनमें से 25,000 लोगों को राशन बांटा जा चुका है। शेष भी जल्द ही बांटा जाएगा। ये सभी राशन पैकेटों में बंद करके दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार द्वारा दिया जाने वाला फ्री राशन आपको मिलता है कि नहीं मिलता? आप अपने नाम के साथ कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, किसान बनेंगे बिजनेसमैन, खेती के साथ शुरू कर सकते हैं बिजनेस, केंद्र सरकार करेगी मदद। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार का फोकस किसानों पर है, उनकी आमदनी बढ़ाने से लेकर बिजनेसमैन बनाने तक। इसलिए देश में 10,000 FPO खोले जा रहे हैं। FPO यानी कि किसान उत्पादक संगठन या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसान के ग्रुप से बनता है। ये रजिस्टर्ड निकाय होता है और किसान उसके अंशधारक होते हैं। ये फसलों समेत एग्रीकल्चर उत्पादों से संबंधित कारोबारी गतिविधियों को चलाता है। ये सदस्यों के फायदे के लिए काम करता है।
दोस्तों आपको बता दें कि सरकार 2023-24 तक देश में कुल 10,000 FPO का गठन करेगी। हर एक FPO को 5 साल के लिए सरकारी समर्थन दिया जाएगा। इस काम में लगभग 6,866 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार किसानों को 15 लाख रुपए तक का एक मुश्त कर्ज देकर अपना व्यवसाय करने का मौका भी देगी। एक समूह में कम से कम 11 किसान होंगे। इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों को वरीयता दी जाएगी, जिससे कि उनकी खेती में सुधार के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि किसान संगठन को रजिस्ट्रेशन के बाद उसके काम को देखकर सरकार 3 साल में 15 लाख रुपए की मदद करेगी, यानी कि हर साल 5 लाख रुपए तक का लोन के रूप में मिलेगा। आपको बता दें कि नाबार्ड किसानों की फसल के हिसाब से उसे क्वालिटी रेटिंग देगी। इससे किसान की बाजार में अपनी साख बनेगी और किसान अपनी फसल देश भर में कहीं भी बेच सकेगा। दोस्तों अगर आप किसान हैं तो इस तरह के समूह से जुड़कर आप फायदा उठा सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में लर्निंग लाइसेंस के लिए नहीं करना होगा इंतजार, केजरीवाल सरकार 1 महीने के अंदर देगी लाइसेंस। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी ने लर्निंग लाइसेंस और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की मुसीबत बढ़ा दी है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट के लिए 2 से 3 महीने की वेटिंग मिल रही है। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसे 1 महीने की समय सीमा में लाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद परिवहन विभाग हरकत में आ गया और लोगों को 1 महीने में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मिल सके, इसके लिए उपाय शुरू कर दिए हैं। असल में महामारी के चलते दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। और इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि गर्मी के बीच दिल्ली से सटे हुए नोएडा में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। वहाँ कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है, जबकि दिल्ली की बात करें तो यहाँ धूप नहीं है पर हल्के बादल जरूर छाए हुए हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 घंटों में कैथल, कुरुक्षेत्र, जिंद, मेहम, रोहतक आदि में बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली में आज बारिश के चांस कम हैं। तापमान अधिकतम 39 डिग्री के आसपास रहेगा। धूप निकलेगी। फिर 15 जुलाई से 20 जुलाई तक बारिश के आसार बताए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बारिश की राह देख रहे लोगों के हाथ मायूसी लग रही है। बारिश नहीं होने की वजह से मौसम उमस भरा हुआ है, जिससे कि नगर वासियों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के इलाकों में मंगलवार को बारिश हुई तो मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में बाढ़ से 89,000 लोग प्रभावित हुए। वहीं महाराष्ट्र के तटीय जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी कर दी गई है और कहा गया है कि अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है अब महामारी का हो रहा है लॉकडाउन। खुश कर रही है गुड न्यूज। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में रिकवर हो चुके मरीजों की संख्या सक्रिय मरीजों से 1.8 गुना ज्यादा हो गई है। इसका मतलब ये है कि नए केसेस के मुकाबले ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या कहीं ज्यादा है। आपको बता दें कि भारत में महामारी पर कंट्रोल बेहतर हो रहा है। जैसे जैसे डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं पर रिकवरी रेट भी तेजी से ऊपर जा रहा है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि महामारी इन्फेक्शन कुछ राज्यों तक सीमित रह गया है, यानी कि कंटेनमेंट जोन के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनका असर अब दिखाई दे रहा है। मंगलवार तक के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 3,11,565 एक्टिव केस थे, जबकि 5,71,459 को डिस्चार्ज किया जा चुका था। यानी रिकवर होने वाले पेशेंट की संख्या एक्टिव केसेस के मुकाबले 1.8 गुना से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 3 मई को जहां देश का रिकवरी रेट 26.59% था, वहीं अब ये बढ़कर 63.02% हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट नेशनल एवरेज से ज्यादा है। इनमें लद्दाख टॉप पर है, जबकि दिल्ली दूसरे नंबर पर है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ट्रंप ने हांगकांग को लेकर चीन के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में पहली बार चीन के दावे को खारिज करने के बाद अब अमेरिका ने हांगकांग को लेकर चीन के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने हांगकांग की स्वायत्तता में दखल को लेकर चीन पर प्रतिबंध लागू करने वाले बिल पर हस्ताक्षर कर दिया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हांगकांग का विशेष दर्जा खत्म करने के लिए एक आदेश पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। हांगकांग को व्यापार में अमेरिका से तमाम तरह की छूट मिलती थी। ट्रंप ने कहा कि हांगकांग को अब मुख्य भूमि चीन की तरह ही देखा जाएगा, कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, कोई खास आर्थिक छूट नहीं दी जाएगी और संवेदनशील तकनीक का कोई निर्यात नहीं होगा। इसके अलावा हम चीन की ही तरह हांगकांग पर भी भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इस कानून को हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट नाम दिया गया है। इसके तहत हांगकांग में सुरक्षा कानून लागू करवाने में मदद करने वाले चीनी अधिकारियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये बिल कांग्रेस के दोनों सदनों में इसी महीने पारित हो चुका है। दोस्तों ये थी कुछ देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। ऐसी खबरों को लेकर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल